नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से 30 जून के बाद यानी कि 30 जून को एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी, उसके बाद से लगातार दोनों के बीच ना सिर्फ सियासी जुबानी जंग जारी है बल्कि ये पूरा मामला कोर्ट में है। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस मामले में अपना फैसला देगा कि आखिर ये पार्टी किसकी है, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार चुनाव आयोग ये भी सुनवाई कर रहा है कि जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है आखिर ये किसका होगा। इसको लेकर लगातार दलीलें जारी हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये कहा था कि पहले कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग पहले फैसला सुनाती है चुनाव चिन्ह को लेकर तो दोनों पार्टियों के बीच कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है और तमाम मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं। बीएमसी का एक बड़ा चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर पार्टी को लेकर यानी कि शिवसेना पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर जल्द फैसला नहीं होता तो ये माना जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को जो फायदा शिवसेना नाम से हो सकता था फिलहाल वो फायदा होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी लगातार हम देखते जा रहे हैं कि जब सुनवाई होती है तब सुनवाई पर सुनवाई होती है, यानी कि तारीख दर तारीख ऐलान होता जाता है, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला हो सकता है कि आने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाए। तो इन्हीं तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरी सहयोगी कशिश मेरे साथ हैं, उनसे इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे उद्धव ठाकरे को कितना नुकसान होगा और शिंदे को इससे कितना फायदा होगा। तो कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा कि चुनाव आयोग लगातार सुनवाई कर रहा है और ये दलीलें दी जा रही हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला सुनाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाएगा पार्टी किसकी है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं फिलहाल उद्धव ठाकरे को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की मांग पहले यह है कि चुनाव आयोग यहाँ पर फैसला ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, क्योंकि पहले चुनाव चिन्ह फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं, विधायक हैं और बाकी चीज़ें, तो उन पर फैसला हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए पूरी तरीके से तो अभी भी तारीख पे तारीख ही दी जा रही है। जनवरी का महीना बोला गया था लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अब फरवरी में 14 तारीख बोली गई है, उस पर भी फैसला आता या नहीं आता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कतें बढ़ रही है वो उद्धव ठाकरे के लिए लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि शिंदे को तो यहाँ पर बीजेपी का साथ मिल रहा है और वो एक तरीके से रिलैक्स भी फील करे क्योंकि उनके पास बहुमत है और उसी बात को लगातार आगे रखते नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे की जीत यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं वो बार बार शिंदे के पास जा रहे हैं और कई बार हमने ये भी देखा कि हाल फिलहाल में खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि शरद पवार की पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये रहेगा कि उद्धव ठाकरे को अगर इस तरीके से लगातार नुकसान हो रहा है तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोर्ट ही जिम्मेदार है। देखिए, कोर्ट इसलिए जिम्मेदार है यहाँ पर क्योंकि फैसला नहीं आ रहा। अब आप ये देखिए कि हमें पता है कि हमारे देश की कानून प्रक्रिया कितनी ज्यादा तेजी से काम करती है, कितने ज्यादा स्लो तरीके से और स्लो ही तरीके से काम करती है। यहाँ पर अगर आज का मामला है तो साल, 2 साल, 1.5 साल, 4 साल तक खिंच जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा है और 10-10 साल भी। और यहाँ पर कुछ मंत्री, कुछ विधायक ये भी कहते नजर आते हैं कि शिंदे और उद्धव का जो मामला है वो अभी 3 से 4 साल खींचता हुआ नजर आएगा और कुछ हालात इसी तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि कुछ महीने में जून फिर से आ जाएगा तो 1 साल तो तभी हो जाएगा यहाँ पर। और बात आपने शरद पवार की भी यहाँ पर की थी, तो शरद पवार कहीं ना कहीं अब शिंदे के साथ जाते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। बार बार मुलाकातें हो रही है, फोन पर बातचीत हो रही है। यहाँ पर जितनी भी गुटबाजी है या फिर जो भी रणनीतियां है वो शिंदे यहाँ पर शरद से सीख रहे। नॉर्मल सी बात है, जब शरद उद्धव का साथ दे रहे तो यहाँ पर वो शिंदे से कैसे बातचीत कर सकते हैं, यही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, आपने भी इस बात का जिक्र करा और तमाम कयासों के आधार पर ये बातें सामने आ रही कि इस मामले में लगभग 3-4 साल लग सकते हैं। हालांकि पहले फैसला आता है तो उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि 3-4 साल लग जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे के पास बच्चा ही कौन है। खुद उद्धव ठाकरे है यहाँ पर, आदित्य ठाकरे है और संजय राउत है। संजय राउत लगातार मामलों में फंसे रहते हैं। बात की जाए आदित्य ठाकरे की तो उन्हें अभी राजनीति का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, युवा नेता है वो। और उद्धव ठाकरे के पास शायद कोई और नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात अगर महाविकास आघाड़ी की जाए तो यहाँ पर शरद पवार अब शिंदे की साइड जाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी में अपनी ही अलग रणनीतियां चल रही है।
है, कुछ खबरें सामने आती है, कुछ नहीं, यानी कि ना के बराबर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है एमवे गठबंधन में। तो नॉर्मल सी बात है कि उद्धव यहाँ पर अकेले रहते हुए नजर आएंगे। अगर बीएमसी चुनावों में भी उनको हार का सामना करना पड़ता है, अगर जीत हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, तो लोकसभा में वो और ज्यादा तैयारियां करेंगे। बिल्कुल, शिंदे के पास जो है वो चुनाव चिन्ह नहीं है शिवसेना का, ना ही उद्धव के पास है, लेकिन शिंदे को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर उनको साथ मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे फिलहाल अलग थलग नजर आ रहे हैं। सवाल इसी को लेकर है कि शिंदे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चुनाव चिन्ह उन्हें अगर नहीं भी मिलता तो उनको, आपको क्या लगता है कि नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? देखिए, शिंदे को चुनाव चिन्ह की जरूरत है, क्योंकि वो बार बार यही तो दावा ठोक रहे कि एक तो उनके पास बहुमत है और दूसरी बात वो असली शिव सैनिक है। जब असली शिव सैनिक है तो चुनाव चिन्ह होना, यानी कि धनुष बाण का चिन्ह होना उनके पास मैंडेटरी वाली बात है कि जरूरी है। तो लेकिन देखिए, अगर उन्हें वो चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी उन्हें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस फिर देती नजर आएगी, क्योंकि बीएमसी चुनावों में बीजेपी अपनी साइड से पूरी मेहनत करी है। वो शिंदे के यानी कि उनके मुताबिक नहीं बैठी, उनके बलबूते नहीं बैठी बेसिकली कि यहाँ पर शिंदे हमें जिताएंगे। बीजेपी का है कि हम जीतेंगे और लोकसभा में तो हम आसानी से जीत ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोकसभा में ज्यादा सीटें बीजेपी की है अगर देखा जाए। तो यहाँ पर नुकसान जो होगा घुमा फिरा के वो शिंदे को होगा बीजेपी की साइड से, और यहाँ पर उद्धव को शायद एक उम्मीद हो सकती है, क्योंकि कल भी एक बड़ा खुलासा यहाँ पर होता नजर आया था जब ये कहा गया शिंदे के मंत्री की तरफ से कि आज उद्धव ठाकरे पछता रहे होंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया। कहीं ना कहीं हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इस बात की, लेकिन उद्धव को ये उम्मीद है कि अगर आने वाले समय में शिंदे का साथ छूट गया बीजेपी की तरफ से तो उद्धव को कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन से साथ जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से सियासत लगातार रंग बदल रही है, ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के समर्थन में अगर कोर्ट बड़ा फैसला सुनाती है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि पार्टी जो है वो उद्धव ठाकरे की है, तो फिर लाजमी सी बात है कि चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे को मिल जाएगा। ऐसे में राजनीति की अगर बात करी जाए तो शरद पवार कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी हमने खासतौर पर देखा कि एकनाथ शिंदे राजनीति में बार बार शरद पवार का नाम ले रहे हैं। तो अगर राजनीति में अलग थलग वो पढ़ते हुए नजर आते हैं, शिंदे की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आने वाले भविष्य के लिए वो शरद पवार के साथ अपनी जो तैयारी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हो सकता है इस चीज़ की बात पूरी तरीके से तो नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा फायदा होगा शरद पवार के साथ मिल जाने पर, क्योंकि आप देखिए कि भले ही शरद पवार को एक एक्सपीरियंस हो, क्योंकि शरद पवार भी यहाँ पर कहा जाता है ना कि वो जो कहावत है चचेरे मौसेरे भाई भाई टाइप की कहावत है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सूटेबल होती है शरद पवार पे और शिंदे पे, क्योंकि दोनों ही बगावती नेता है। वहाँ पर कांग्रेस से बगावत हुई, यहाँ पर शिवसेना से बगावत हुई, तो कहीं ना कहीं बगावती तौर पर ये लोग साथ आ सकते हैं। लेकिन बात महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी की है, बात यहाँ पर भगवा रंग की है, बात यहाँ पर लाउडस्पीकर ना चलाने के, तो इन सारी बातों को अगर वो लोग यहाँ पर लगातार करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं जनता उनका साथ देगी, वरना जनता अभी तो बीजेपी के मुंह में ही खोई हुई है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो सुनवाई कर रहा है उसको लेकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसका फैसला आने में भी काफ़ी समय लगेगा, और ऐसे में अगर समय लग जाता है तो फिर इससे सीधे तौर पर देखिए तो उद्धव ठाकरे को एक बड़ा नुकसान होगा। एकनाथ शिंदे को की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं वो इसी उम्मीद में है कि अगर चुनाव आयोग फैसला उनके हक में सुना देता है तो उन्हें एक बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर फैसला नहीं भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक वो बने रहते हैं तब तक उन्हें काफी उम्मीद रहेगी कि राजनीति उनकी बड़े आराम से चलती रहेगी। आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।